नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियां जम्मू कश्मीर की हैं, ये बहनें हैं जम्मू कश्मीर की, माताएं भी जम्मू कश्मीर की हैं, जो लगातार अपनी आवाज़ को बुलंद करती आई है। J&K आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर एसोसिएशन यानी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। पर सवाल ये है, क्या इनकी सेवाओं का इनको कोई मेहनताना मिलता है और किस हद तक मिलता है, वो आपको भली भांति बार बार इन्होंने बाहर आकर मीडिया के माध्यम से अपनी बात को रखने की कोशिश की है। पर अब ये नारी शक्ति बाहर आई है अपने अधिकार को लेने के लिए। आप देख रहे हैं इस समय प्रेस क्लब के दृश्य, किस कदर नारी शक्ति आज एक प्रदर्शन के रूप में सामने आई अपनी हकों की बात करने के लिए, क्योंकि लगातार ये लोग अपनी आवाज़ को उठाते रहे। पर शायद जो नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये बेटियों को शायद कहीं ना कहीं नकारा गया है, इन बेटियों को कहीं ना कहीं इनको इग्नोर किया गया, जिसके चलते आज ये फिर से एक बार बाहर निकली है अपनी आवाज़ को। और देखिए आप हज़ारों की तादाद में जो आंगनवाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स हैं, और ये बताना चाहेंगे अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन करते आए हैं। और साथ ही साथ ये कहेंगे वो आंगनवाड़ी वर्कर और हेल्पर जिनके 10 साल कंप्लीट हो चुके हैं, उनको रेगुलर किया जाना पड़ेगा। जी मैडम, क्या कहना चाहेंगे? आज फिर से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो लगाया जाता है, पर आप लोग बहनें भी हैं, बेटियां भी हैं, माएँ भी हैं, सड़कों पर लगातार हैं, पर आपकी आवाज़ क्यों नहीं कोई सुन रहा? आप ही बताइए ना हमें, आप भी हमारे आगे बात पहुंचाने वाले मसीहा हैं। हम आपसे पूछते हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी ने ये स्कीम हर जगह टीवी अनाउंस हर जगह लिख के हर जगह पहुंचा दी है, घर घर में ये स्कीम पहुंची है। हम लोगों के थ्रू कोविड आता है, वो हम लोगों के थ्रू खत्म किया जाता है। अगर आज जम्मू में पोलियो प्लस खत्म हुआ है, वर्कर की बदौलत खत्म हुआ है। अगर डेथ रेट कम हुआ है बच्चों का, वर्कर के खत्म हुआ है। लेकिन आज तक किसी ने वर्कर के लिए शेयर नहीं दिया है, ये नहीं कहा कि ये काम हमारी वर्कर ने किया है। ऑफिस से जाते हैं ऑफिसर, बड़ी बड़ी मीटिंगों में बैठते हैं, हमने जम्मू में ये खत्म कर दिया, हमने जम्मू में ये कर दिया। ये कभी नहीं कहेंगे कि हमारी आंगनवाड़ी वर्कर जो है वो ये सारा काम करती है, ये कारण हमारा होता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी को बचा के रख लो, लेकिन पढ़ाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? एजुकेशन इतनी महंगी है, पढ़ाई इतनी महंगी है, उसको खाया पिलाया कहाँ से जाएगा? वो हमें कुछ नहीं दिया जाता। इस हालात में हम हैं कि हम उनका पालन पोषण सही तरह से नहीं कर सकते हैं, उनको नहीं पढ़ा सकते हैं। उनको पैदा करके बचाने के लिए क्या फ़ायदा है बचा के रखने का? आज वो औरतें ही सड़कों पे, बेटियां भी हैं, इसमें बहुएँ हैं, बेटियां हैं, बच्चियां हैं, सभी इकट्ठे होके आए हैं। इनकी मजबूरी है जो सड़कों पे आए हैं, इनकी ज़रूरतें पूरी नहीं हो रही तो आए हैं। अभी 8 तारीख को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें तो की जाती हैं, पर महिलाएं जब सड़कों पर उतरती है उनकी आवाज़ क्यों नहीं कोई सुनता? जब महिलाएं सड़कों पे आती है, आज वो आंखें बंद करके बैठे हैं, LG साहब भी, दूसरे लोग भी, मिनिस्टर भी, मोदी जी भी, किसी को नहीं पता है कि आज वही महिलाएं जो हैं सड़कों पर हैं और अपनी डिमांड्स को लेके तड़फ रही हैं। उनकी ज़रूरतें पूरी नहीं होती हैं। आज हमने दवाई लेनी है, खर्चा करना है, खाना खाना है, कपड़ा लेना है, जूता लेना है, अगर सेंटर में पहुंचना है तो सब कुछ चाहिए, लेकिन उसके लिए हम 5000 में पूरा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमारी डिमांड्स को पूरा किया जाए। लगभग कितने जी आपका नाम? जी मेरा नाम मोनिका है, मैं एक आंगनवाड़ी। क्या कहना चाहोगे बताओ मुझे? हम ये कहना चाहेंगे, आज हमें मजबूरन फिर से इकट्ठा होना पड़ा है। बीच में हम अपना जो है अपनी जो डिमांडें हैं अपने LG साहब के सामने रखते रहे, अपने ऑफिस के सामने भी रखते रहे, पर बड़े दुख की बात है कि आज भी हमारी आंगनवाड़ी वर्कर्स खासकर J&K UT बनने के बाद भी उसी तख्ते पे खड़ी हैं जहाँ वो पहले थी। वुमेन एम्पावरमेंट कहीं नहीं है। आज वो एक मीगर जो उनको ऑनरेरियम मिलता है सबसे कम, जो किसी भी स्टेट में किसी भी UT में नहीं है। अगर आज UT बनने के बाद सबके बारे में सोचा जा रहा है और एक जो वुमेन डिपार्टमेंट है, वुमेन एम्पावरमेंट की बातें की जाती हैं, उनके बारे में क्यों नहीं सोचा जा रहा है? हमारी मुख्य डिमांड है कि हमें भी बाकी स्टेट्स और बाकी UT की तर्ज पर कम से कम या तो पढ़े लिखों को ग्रेड दिया जाए और कम से कम जो ऑनरेरियम है वो जो है वो फिक्स किया जाए। जैसे बात की जाती है इक्वल पे एंड इक्वल वर्क, वही किया जाए। और कुछ जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बात करते हैं तो काम का जो प्रेशर है वो उसी तहत शुरू हो चुका है। सब काम
हम कहते हैं जी ऑनरेरियम पे शुरू किया था, लेकिन काम जो है वो ऑनलाइन तर्ज पे शुरू हो गया है। तो हमारी जो यही डिमांड है कि हमें इक्वल पे इक्वल वर्क यूटी की तर्ज पे, बाकी यूटीज की तर्ज पे दिया जाए। अभी होने को है 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है और लगातार जितने भी वर्कर अस्थायी कर्मचारियों की बात करें या आपकी बात करें, लगातार मांग कर रहे हैं या तो रेगुलर पॉलिसी की या कर रहे हैं मांग कि मिनिमम वेजेस एक्ट लागू हो। पर कहीं ना कहीं बार बार आप लोग प्रदर्शन भी करते हैं, डेली वेजेस की बात करें, आप लोगों की बात करें और भी अस्थायी कर्मचारियों की, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही। जी 3 साल पहले जब हम बैठे थे तो काफ़ी लंबा अरसा चला, धरना चला, हमारी डिमांडें चली। हमारे गवर्नर जी थे सत्यपाल मलिक जी, उन्होंने हमारा जो 500 रुपया बढ़ाया था वो भी मतलब 5,500 बनता था, वो भी उन्होंने गोलमोल करके 5,000 तक रख दिया। अब जो हमारे नए एलजी हैं उनसे हमारी बड़ी उम्मीदें हैं। हम मतलब हमें एक तो उनसे उम्मीदें हैं, मीटिंग हुई है मैम? नहीं अभी नहीं हुई, मतलब पहले जो है हम उनके मतलब जो सलाहकार वगैरह हैं बाकियों से मिलते रहे। तो क्या उसको कोई पॉजिटिव रिस्पांस मिला? नहीं अभी तक कोई पॉजिटिव नहीं। अब हमने उम्मीद ये रखी है कि यूटी बन चुका है, यूटी बनने से हमें ये उम्मीद है कि काम का प्रेशर जो है बिल्कुल हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तर्ज पे भी कर रहे हैं और यूटी का जो जितने भी डिपार्टमेंट्स की जो पॉलिसीज है, हम ये कहेंगे जो हमारी एजुकेशन पॉलिसी फेल रहेगी अगर हमारी आंगनबाड़ी वर्कर्स को ग्रेड नहीं दिया जाएगा और इक्वल पे इक्वल वर्क नहीं किया जाएगा। आशा वर्कर्स की क्या कहना चाहोगे कि कितना मुश्किल है परिवार को चलाना और आप समय पूरा देती, कोविड में भी आप लोगों ने काम किया। मैम हमारी यही मांग है कि हमें डिपार्टमेंट वाले भी हिरास्ट करते हैं, क्योंकि जब पल्स पोलियो होता है तब वो हमें दाड़े मार के वहाँ पहुँचाती है। जब पल्स पोलियो की ड्यूटी हो वो होती है, कोरोना की ड्यूटी हो घर चढ़ जाके बेचारियों कोरोना, कोई मर भी गया, हमारी वर्करें बीच में मर भी गई हैं, मगर इनका कुछ नहीं हुआ। लेप्रेसी की ड्यूटी लगाई जाती, वो दाड़े पे हमें मार के दुआए। हमारे ऑफिस में हमारा पैसा जाता, वो हमें रिलीज नहीं मिलता है। उनको डिपार्टमेंट वालों को पूछा जाए ये पैसा जाता कहाँ, क्यों नहीं वर्करों को मिलता है। पहले बोलो 5,000 हमारी पे है, आज तक हमें 5,000 पे मिली नहीं, कभी 4,000, कभी 2,000, कभी 2,500 ऐसे। अगर 5,000 तो 5,000 क्यों नहीं मिलता? कभी मिलती ही नहीं है, पीछे से कहते पीछे से पैसा ही नहीं है, सेंटर ने पैसा नहीं। मोदी साहब के लोगों के साथ दावे करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आज तो बेटियां सड़कों पे है इनको रोने के लिए। मोदी साहब आज हमको रो रहे हैं, आपको आपकी जान को रो रहे हैं। देखो वर्करें कैसे खड़ी हुई है, आप बड़े बड़े नारे मारते हो, बड़े बड़े दावे करते हो, कहाँ आज आपके दावे। मैं एलजी साहब से आपके माध्यम से यही अपील करती हूँ, एलजी साहब हमारी लाइबिलिटी पड़ी हुई है 2018 की, जल्दी से जल्दी वो पूरी की जाए। जैसे बाकी स्टेटों में 10,000 20,000 हमारा ऑनरेरियम है, हमारा भी बढ़ा जाए। जैसे ये हमें हर डिपार्टमेंट में ड्यूटी देने के लिए भेजते हैं, हमें लायदा उनका पेमेंट दी जाए। हमें कोई पेमेंट नहीं मिलती, जैसे पल्स पोलियो की ड्यूटी, एनीमिया की ड्यूटी, कोविड की ड्यूटी, कोई पैसा नहीं हमें मिलता है। इवन के हमारी वर्करें भी कुछ कोविड में मर भी गई, मगर उनको कोई पैसा नहीं मिला। मगर आज हम इधर भी आए हैं, हमें ऑफिस से अभी फोन आ रहा है, कहाँ पे हो, क्यों धरने पे हो, क्या है, मगर हमारा हक है, हमारा राइट है। हमें कोई रोक के बताए कि आप अपने राइट पे नहीं जाओ, फिर हम उनको दफा 200 के 2 साल के अंदर सजा देते हैं। हमें लड़ने का कोई हक नहीं है, क्यों नहीं है? अगर हम वर्करें सारा काम करती है, जमीन से लेके आसमान तक सारा काम करती, पूरे जम्मू को हम इन्वॉल्व करते हैं, फिर भी हमें क्यों नहीं पैसा मिलता, क्यों हमें सड़कों पे मजबूर करते हैं? जो दावे है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब बकवास है। मोदी साहब के झूठे दावे, बकवास दावे, कुछ भी नहीं है। बेटी बचाओ का इन्होंने फार्म बनाया, बेटी पढ़ाओ लोगों ने भरा, मगर किसी के आज तक वो उसमें पैसे नहीं आए। PMI वाली स्कीम हमें बोलते हैं लॉन्च करो, उनके किसी के पैसे नहीं आए, हमें कोई पैसे नहीं। हम घर घर जाके 10 दिन 15 दिन फैमिली इन्वॉल्व करते हैं, मगर हमें आज तक हमें कोई पैसा। मेरी हेल्परें वर्करें इतना काम करती, इतना हरासमेंट है दफ्तर से, मगर इनको पैसा नहीं। आपकी कोई भी सुनवाई नहीं हुई तो क्या रहेगा अगला कदम? हमारी अगर आज सुनवाई नहीं, हम इनको एक 15-20 दिन का टाइम देते हैं। अगर हमारा इन्होंने नहीं सुना, हम दोबारा प्रोटेस्ट पे बैठ जाएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं इलेक्शंस भी आने ही वाले हैं, इलेक्शन आगमन हो चुका है, तो कितना बड़ा घाटा रहेगा अगर आपका काम नहीं किया गया इन। अगर इलेक्शन आएंगे ना, हमारा इलेक्शन जो भी आएंगे ना, जो हमारी मांगे पूरी करेगा हम उसी को वोट देंगे। पिछली बार मोदी सरकार ने बड़े बड़े वादे किए थे, बीजेपी सरकार ने, मगर बीजेपी सरकार इज फेल। बीजेपी सरकार फेल है, बिल्कुल फेक है। वो बड़े बड़े लोगों की कुर्सियां भरते हैं, गरीबों को नहीं सोचते हैं कुछ भी। हमारी वर्करें हेल्परें देखियो कितनी गरीब है, 5,000 4,000 में पहले बताए गुजारा होता है। 1,000 रुपए का 5 लीटर तेल है, क्या 1,000 रुपए में वो 5 लीटर तेल खरीदेंगे या बच्चों की फीस देंगे? या जिस तरह से इलेक्शन आज रुझान आने शुरू हो चुके हैं, यूपी में तो भाजपा को पूरी तरह से भाजपा आगे जा रही है सारी पार्टियों से, तो क्या कहेंगे जम्मू के हालात और यूपी के हालात को देखकर? यूपी के हालात, हमारे जम्मू के हालात तो वैसे भी कंगाल हालात है, ना कंगाल है, लोग कंगाल हो गए हैं। अपने बड़े बड़े लीडरों ने अपनी अपनी कुर्सियां भर दी हैं, अपने अपने बैंक बैलेंस भर दिए हैं, मगर जो छोटे लोग हैं उनको दबा दिया गया है।
मैं एलजी साहब से आपके माध्यम से यही गुजारिश करूँ, जल्द से जल्द हमारी पेंडिंग वेजेस रिलीज की जाए और हमारी डिमांड पूरी की जाए। जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं करेंगे हम रोज ऐसे ही सड़कों पे उतरेंगे। धन्यवाद। साफ तौर पर आपने देखा कि आंगनवाड़ी वर्कर्स का भी आज गुस्सा सामने आया, क्योंकि जहाँ एक तरफ हम कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और जब वही बेटियाँ, वही बहनें, वही माता सड़कों पर होती, तब वो नारा कहाँ जाता है? तब कोई क्यों नहीं उनकी उस बात पर ध्यान देता? क्योंकि इन लोगों का यही कहना है कि कोविड में इन्होंने ड्यूटी दी, पल्स पोलियो में ये जाकर ड्यूटी देते हैं, हर मुश्किल घड़ी में जनता को सर्व करते हैं, पर जब इनको मेहनताना देना होता है तो प्रशासन और सरकार अपने हाथ क्यों पीछे कर लेता है? और साफ तौर पर इन्होंने ये चेतावनी दी है कि भाजपा सरकार के होते आज बेटियाँ सड़कों पर हैं, और अगर इनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आए दिन इस तरह के प्रदर्शन लगातार होते रहेंगे, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन और सरकार की होगी। अपने कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।